कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, और तमाम ये हमने वोकिज्म के तमाम ऐसी कविताएं सुनी और ये समझने की कोशिश की कि छुआछूत को लेकर जो आडंबर बनाया जा रहा है। मैं जरा लॉजिकल सवाल पूछता हूँ अंकर महोदय आपसे भी, विजय डोगरा भी जुड़े हैं और सुकृति जैन जी भी जुड़े हैं, अगर आप मुझे इतना समय दे तो। अगर ब्राह्मण आलसी होते थे तो उन्होंने आखिर कैसे शूद्रों से कुआं खुदवाया, और अगर शूद्र कुआं खोदते थे तो ब्राह्मण शूद्रों के द्वारा खोदे हुए कुएं से पानी कैसे पीते थे, और अगर शूद्र ब्राह्मण के घर में कुआं खोदता था तो फिर उसको खोदने के लिए पैसा मिलता था। तो यहाँ छुआछूत की पहली फिलॉसफी को डाउन कीजिए। दूसरा, शूद्र क्या भूखे मरते थे? शूद्र क्या कुआं नहीं खोदते थे? और अगर शूद्र अपना कुआं खोद कर पानी पीते थे तो शूद्रों को ब्राह्मण के कुएं से पानी पीने की बात कहाँ से आई? देखिए, इस देश में पिछले 70-80 सालों से जो कम्युनिस्टों ने, जो लेफ्टिस्टों ने एक एजेंडा चलाया, वोकिज्म चलाया, जात पात के नाम पर पिछले 200 सालों में जिस तरीके से हिंदुत्व को और सनातनियों को बांटने का काम किया गया, कास्टिज्म, ये जो कास्ट शब्द है ये इंग्लैंड से आया है, भारत में कास्ट नहीं था। ये जो कास्टिज्म की बात हुई है 200 साल में मैकाले के मानस पुत्रों ने कास्ट में डिवाइड किया है, आज हमें इसको भी समझना चाहिए जिसको लेकर बात हो रही है। क्या कास्ट 200 साल पहले था? मुझे ये बताइए। आप लोग कहते हैं कि साहब इस देश में सती प्रथा थी, सती प्रथा थी तो राजा दशरथ के मर जाने के बाद उनकी तीनों रानियां ने सती हुई? एक लॉजिकल सवाल का जवाब दीजिए। क्या महाराजा पांडु के मर जाने के बाद उनकी जो रानियां थी वो बेवा हुई, वो क्या सती हुई? तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस वोकिज्म पर इस भारत को तोड़ना, भारत को एकजुट करना और जातियों में बांध देना, इस पर हमें बात करनी चाहिए। आप मनुस्मृति को गाली देते हैं, मनुस्मृति और गीता, मैं यहाँ कोट करता हूँ। मनुस्मृति कहती है जन्माश्य, जन्म से कोई ऊपर नीचे बड़ा शूद्र नहीं है, कर्म से बड़ा होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्मणा स कर्मेषु, जो कर्म करता है उसके हिसाब से उसकी जाति निर्धारित होती है। तो हम किस लफड़े में पड़े हैं? 80 साल में जो वोकिज्म हुआ है, जो वामी कामी कम्युनिस्टों, चरमपंथियों और केजीबी, रशिया और कार्ल मार्क्स की अवैध संतानों ने इस देश को बांटने को जो काम किया है और जिसे पिछली सरकारों ने पोषित पारित किया है, उसको आगे बढ़ाया है। क्यों ना ये समय है कि 24 के इलेक्शन से पहले हम सरकार से कहे ये जात पात, आर्टिकल 25 एक आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन राइट आपको कहता है कि वी ऑल आर इक्वल, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो आर्टिकल 25 है वो कहता है कि हम लोग डिफरेंट हैं। आप अलग से दूसरों को रिजर्वेशन दे देते हैं। तो क्यों ना इस पर बात की जाए? भारत बदल रहा है, चंद्रयान जा रहा है, भारत में नई नई तकनीकें आ रही है। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी को रोबोट जो है वो चाय सर्व कर रहा है और नमकीन सर्व कर रहा है कोलकाता में। अरे तो जब चांद पर चले गए तो अभी भी जात पात में अटके हुए हो, आज भी ठाकुर। अच्छा, मुझे एक बड़ा विचित्र सवाल है, इसको समझिएगा। किसी भी हिंदी फिल्म में हमेशा जो शोषण करने वाला है वो ठाकुर है, ब्राह्मण जो है वो चोर है, वो लालची है, लेकिन जो मियाँ जी है वो 5 बार का नमाजी है, वो मस्जिद जाता है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता। जंजीर में और शोले पिक्चर में, जो शोले पिक्चर है उसमें पूरे गांव में लाइट नहीं है, लालटेन जलाते हैं, लेकिन आजान की आवाज आती है। और जो खान चाचा है वो अंधे हैं और पूरे गांव में मस्जिद नहीं है, पर वो कहते हैं कि मुझे आजान देनी है। तो ये जो फिल्मों ने नैरेटिव पहुंचाया है, ये 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों ने नैरेटिव पहुंचाया है, सिनेमा ने जो हमारे दिमाग को कला जो जहर बोया है, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्यों नहीं हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है? क्यों कार्ल मार्क्स की संतानें पढ़े? मैं एक विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, मेरा प्रोफेसर, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, मेरा प्रोफेसर, मैं नाम लेता हूँ यहाँ पर, रामचंद्र गुहा, और उनकी प्रोफेसर क्या कहती हैं, जब गुस्से में युधिष्ठिर दुर्योधन को मारने गए तो अशोक ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। अरे मूर्ख,
अशोक का टाइम पीरियड क्या था, युधिष्ठिर के टाइम पीरियड क्या था। तो कांग्रेसियों ने अलग अलग विश्वविद्यालयों में कार्ल मार्क्स की अवैध संतानों को इतिहास पढ़ाने में, इतिहास बनाने में रखा है। इस पर बात होना चाहिए। इस देश की शैक्षिक संस्थाओं को किस तरीके से 70 के बाद आउटसोर्स किया गया है केजीबी और कम्युनिस्टों, वामी कामी और हिंदू विरोधी, देश विरोधी लोगों के हाथ में दिया गया। इस पर बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस पर डिबेट करें। मैं चाहता हूं कि आप देश के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ें, आप बात करें। आते हैं डोगरा जी, आते हैं अभी। 70 के दशक में क्या मजबूरी थी इंदिरा गांधी की कि उन्होंने देश की आत्मा संविधान के पहले श्रीकांत जी सेकुलर शब्द जोड़ा, 4 नए शब्द जोड़े। जी।